नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हम अपनी इस वीडियो सीरीज में चर्चा कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखकर यूनिट 7 के बारे में। कवर करने का हमारा सोर्स क्या है? तो दोस्तों, इस यूनिट को हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की विज्ञान एवं पर्यावरण नामक शीर्षक वाली पुस्तक से कवर कर रहे हैं, जो स्पेशली डिज़ाइन ही करी गई है एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 7 की आवश्यकता को ध्यान में रखकर। तो दोस्तों, इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो भी प्रोजेक्ट या परियोजनाएं चलाई गई हैं उनके बारे में। इस वीडियो से हमें चर्चा को शुरू करना है कहां से? पर्यावरण से संबंधित आंदोलनों से। इसके पहले आपको कुछ आंसर्स देने हैं जो पिछले वीडियो से संबंधित होंगे, जैसे कि टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, इसके अलावा गिद्ध परियोजना, गैंडा परियोजना, हाथी परियोजना, थामिन परियोजना, कस्तूरी मृग परियोजना, हंगुल परियोजना, कछुआ परियोजना, घड़ियाल परियोजना, ये सभी परियोजनाएं किस वर्ष शुरू हुई थी। और आपको यह भी बताना है कि वर्तमान में हम सभी जानते हैं हमारा राष्ट्रीय पशु टाइगर है। टाइगर के पहले क्या हमारा राष्ट्रीय पशु हुआ करता था और कब हमने इसे परिवर्तित कर टाइगर को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया? इतनी बातें आपको कमेंट सेक्शन में बता देनी है। हमें चर्चा करनी है पर्यावरण से संबंधित आंदोलन की। सबसे पहले बात करेंगे विश्नोई आंदोलन के बारे में। शुरू कब हुआ? वर्ष 1730 में शुरू हुआ। आपको ध्यान रखना है 1730 में विश्नोई आंदोलन हुआ था। ठीक, स्थान क्या है? खिजड़ी गांव, जोधपुर, राजस्थान। कहां से संबंधित है विश्नोई आंदोलन? राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान में भी कहा? जोधपुर के खिजड़ी गांव से। नेतृत्वकर्ता कौन थी? तो अमृता देवी विश्नोई आंदोलन की नेतृत्वकर्ता थी, जो 1730 में शुरू हुआ था राजस्थान के जोधपुर जिले के खिजड़ी गांव में। इतना आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि इस आंदोलन के शुरू होने के पीछे कौन कौन से या क्या कारण जिम्मेदार थे। तो दोस्तों, वर्ष 1730 में जोधपुर के महाराजा अजय सिंह ने एक महल बनवाने की प्लानिंग करी, योजना बनाई, जिसमें लकड़ी की प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या किया? विश्नोई समाज के खिजड़ी गांव का चयन कर लिया। और अमृता देवी ने क्या किया? इस फैसले का विरोध किया और वह पेड़ से लिपट गई और अपना बलिदान दे दिया। पेड़ों की रक्षा के लिए पेड़ से लिपट गई और अपनी कुर्बानी दे दी। और दोस्तों, जो विश्नोई आंदोलन हुआ था 1730 में, उस ही आंदोलन से प्रेरित होकर भारत के लोगों को चिपको आंदोलन को करने की प्रेरणा मिली। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या क्या ध्यान रखेंगे विश्नोई आंदोलन के संबंध में? वर्ष 1730 में हुआ। कहाँ हुआ? खिजड़ी गांव, जोधपुर, राजस्थान में हुआ। नेतृत्वकर्ता कौन थी? अमृता देवी थी। कारण की चर्चा हमने कर ली। अब बात करते हैं चिपको आंदोलन की। तो दोस्तों, 1973 में हुआ था चिपको आंदोलन। ठीक, कहाँ हुआ था? उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। इन दो नाम को आप जरूर ध्यान रखें। और दोस्तों, अमृता देवी ये विश्नोई आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन वर्ष 1973, विश्नोई आंदोलन वर्ष 1730। कंफ्यूज नहीं होना है। कारण क्या था दोस्तों? यह आंदोलन चमोली जिले के तत्कालीन उत्तर प्रदेश, वर्तमान में दोस्तों उत्तराखंड में आता है, इसमें क्या हुआ था? इस जिले में किसानों ने राज्य के ठेकेदारों के विरुद्ध वृक्षों की कटाई का विरोध किया था। वही सारी चीजें हैं। वहां पर राजा काट रहे थे और यहाँ पर राज्य के जो ठेकेदार होंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे, जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया होगा,
वे पेड़ों को काट रहे थे, जिसका विरोध किया था किसके नेतृत्व में? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में। कहां पर? चमोली जिला, उत्तराखंड। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। कब? वर्ष 1973। इतनी चीजें ध्यान रख लेंगे तो आपका काम चल जाना चाहिए। फिर बात करते हैं एपिको आंदोलन की। कैसे याद करेंगे? चिपको आंदोलन के 10 वर्ष बाद। यदि आपको चिपको आंदोलन का सन याद रह जाता है 1973, तो आपको पता है एपिको 10 वर्ष बाद था, मतलब 1983। यदि आपको एपिको आंदोलन का सन याद रह जाता है 1983, और आप ये ध्यान रख लेते हैं कि इसके 10 वर्ष पहले हुआ था चिपको आंदोलन, तो आप ऑटोमेटिकली 1973 कर देंगे। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को कनेक्ट करके याद करेंगे तो एग्जाम में आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक, कंफ्यूज नहीं होंगे, कहने का मतलब ये है। अब बात करते हैं हम एपिको आंदोलन की। अब समझ गए कब शुरू हुआ? वर्ष 1983 में शुरू हुआ। क्षेत्र क्या था? कन्नड़ क्षेत्र, कर्नाटक। बस क्षेत्र में आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक उत्तराखंड का था, कौन सा? चिपको आंदोलन, जो कि हुआ था 1973 में। एक साउथ साइड जाएंगे आप, कर्नाटक, कन्नड़ क्षेत्र में हुआ था। एपिको आंदोलन कब? चिपको के 10 साल बाद 1983 में। ठीक, उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। और नेतृत्वकर्ता का नाम याद रखें, पांडुरंग हेगड़े। ठीक है। कारण क्या था? पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया था। चिपको आंदोलन की तरह ही था। सारे आंदोलन दोस्तों जिनकी चर्चा हमें करनी है, वे सभी पर्यावरण संरक्षण के लिए ही चलाए जाएंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम उन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं। तो उन्हीं विषय या पर्यावरण से संबंधित जितने भी आंदोलन होंगे, उनको ही इस पुस्तक में इस टॉपिक के अंतर्गत संकलित किया होगा। ठीक है। फिर बात करते हैं साइलेंट वैली आंदोलन की। तो दोस्तों 1973 आप ध्यान रखें इसके लिए। पहले पुस्तक में 1980 लिखा था, इसे करेक्ट करके 1973 किया गया। यदि आपको इसमें डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर इस बारे में अपने सुझाव दें। ठीक, साइलेंट वैली आंदोलन दोस्तों स्थान था शांत घाटी क्षेत्र, केरल। कारण क्या था दोस्तों? केरल की शांत घाटी जो है सघन जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह आंदोलन कुंती पूजा नदी पर बांध का जो प्रस्ताव हुआ था उसके विरोध में किया गया था। अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कुंती पूजा नदी किस साइड है? केरल साइड है, शांत घाटी क्षेत्र के आसपास। यहां पर बनना था बांध, और उस बांध के प्रस्ताव के विरोध में किया गया था साइलेंट वैली आंदोलन वर्ष 1973 में। ठीक है। फिर बात करते हैं जंगल बचाओ आंदोलन की। जंगल बचाओ आंदोलन हुआ था वर्ष 1980 में। बिहार और उड़ीसा क्षेत्र से संबंधित है। कारण क्या था? बाढ़ से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए जंगल बचाओ आंदोलन चलाया गया था। कब चलाया गया था? वर्ष 1980 में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? तो बिहार और उड़ीसा में चलाया गया था। इतना आपको ध्यान रख लेना है। फिर बारी आती है नर्मदा बचाओ आंदोलन की। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें 1985। कब? 1985 नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्षेत्र कौन सा था? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का हरसूद नामक स्थान। ध्यान रख लें, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का हरसूद नामक स्थान नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। नेतृत्वकर्ता भी दोस्तों महत्वपूर्ण है, मेघा पाटकर, बाबा आमटे। इनके नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? मेघा पाटकर और बाबा आमटे के नेतृत्व में वर्ष 1985 में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के हरसूद नामक स्थान पर नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। कारण क्या था? हाइड्रो बिजली के उत्पादन के लिए नर्मदा पर बांधों के निर्माण के विरोध स्वरूप इसे चलाया था। ठीक है, इतना आप ध्यान रखें। हमने चर्चा कर ली है महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में, साथ ही साथ हम चर्चा कर लेते हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ दिवस हैं उनकी भी, ताकि इस पर्टिकुलर वीडियो में एक सफिशिएंट मात्रा में कंटेंट आप तक पहुंच सके, है ना। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। कब? 25 जनवरी।
इस बात को आप ध्यान रखें। याद कैसे करेंगे? 26 जनवरी आता है, यहाँ झांकियां निकाली जाती हैं अलग अलग प्रकार की, पर्यटन से संबंधित भी झांकियां होती हैं। तो 26 जनवरी के लिए जो झांकियां पर्यटन से संबंधित आप निकालेंगे, तो तैयारी एक दिन पहले करेंगे ना, वो सेटअप आप एक दिन पहले करेंगे 26 जनवरी के। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब? 25 जनवरी। फिर विश्व आर्द्र भूमि दिवस सबको पता होता है 2 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। दोस्तों ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होना है। विश्व वन्य जीव दिवस कब है? 3 मार्च को, इसको ध्यान रखना है। फिर विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च। और दोस्तों टीवी दिवस है 24 मार्च को। मैंने इन्हें कैसे याद किया था? अक्सर क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं मार्च में उनके एग्जाम खत्म हो जाते हैं, तो मैंने इस प्रकार से याद किया था कि 20 मार्च को एग्जाम खत्म हुए, 21 मार्च को वानिकी से संबंधित फिर विद्यार्थी फ्री है तो पेड़ पौधे लगाएगा, 22 मार्च को पानी के बारे में सोचेगा कैसे उनको पानी दिया जाए उन पेड़ों को जो 21 मार्च को लगाए थे, 23 मार्च को मौसम को जानने का प्रयास करेगा, हो सकता बारिश हो जाए, और फिर 24 मार्च को पेड़ पौधों से फ्री होकर टीवी देखेगा। इस प्रकार से मैंने याद किया था। सबसे पहले पेड़ लगाए 21 मार्च, वानिकी दिवस 22 मार्च उन पेड़ों में पानी डाला तो जल संरक्षण दिवस, उसके बाद पानी नहीं मिला तो मौसम पर निर्भर हुए तो मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, और जब इन सबसे फ्री हो गए तो फिर टीवी देखने चला गया तो टीवी दिवस हो गया 24 मार्च को, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है ना, इसको आप ध्यान रख लें। अब बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस की। तो 7 अप्रैल। मैंने आपको इस प्रकार से क्यों बताया? हो सकता है आप इस निमोनिक्स को ध्यान रखें और आपको मान लो वानिकी याद आ गया, तो आप बोलेंगे पहले स्टूडेंट ने पेड़ वगैरह लगाए, फिर पानी की व्यवस्था करेगा जल संरक्षण दिवस, फिर मौसम पर निर्भर रहेगा पानी नहीं मिला तो मौसम विज्ञान दिवस, उसके बाद फ्री होकर टेलीविजन टीवी वगैरह देखेगा। ये अपने अपने निमोनिक्स होते हैं, आप अपने अलग से बना सकते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों 7 अप्रैल। ठीक। जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल। पृथ्वी दिवस सबको पता है 22 अप्रैल। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। जैव विविधता दिवस 22 मई। ध्यान रखना जैव विविधता कहां पर होगी? पृथ्वी पर होगी। तो दोनों में 22 आ रहा है। पृथ्वी दिवस कब है? 22 अप्रैल को है। जैव विविधता दिवस कब है? तो 22 मई को है। बस फर्क है तो सिर्फ माह का। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस तो हम सभी जानते हैं 5 जून को है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई। जल संरक्षण दोस्तों कब पढ़ा था हमने? 22 मार्च को। 21 मार्च को वानिकी था, 23 मार्च को मौसम विज्ञान, 24 मार्च को टेलीविजन। 22 अप्रैल को पृथ्वी, 22 मई को जैव विविधता, 5 जून को पर्यावरण मतलब विश्व पर्यावरण दिवस, समझने का प्रयास करें, और 8 जून को विश्व महासागर दिवस, है ना, क्योंकि जो महासागर होते हैं उनका भी तो अपना इकोसिस्टम होता है, तो इस प्रकार से याद रखें। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस और 8 जून विश्व महासागर दिवस। फिर विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। फिर विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई। विश्व बाघ दिवस दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखें 29 जुलाई। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त। दोस्तों इस प्रकार से याद नहीं होंगे आपको, बार बार इनको पढ़ना होगा, बार बार सुनना होगा, तब आपको याद होंगे। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। इनको आप ध्यान रखें, है ना। किसी के बर्थडे से आप याद कर सकते हैं, है ना। किसी का बर्थडे मान लो 12 अगस्त को आता है और आपको कोई फ्रेंड है और बहुत मोटा सा है, तो आप उस निमोनिक्स बनाएं। किसी की मजाक उड़ाने के लिए मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, कुछ चीज़ों को कनेक्ट करना है और उस प्रकार से चीज़ों को याद करने का प्रयास करना है। ठीक। फिर विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। वन्य जीव सप्ताह दोस्तों कब मनाते हैं? गांधी जी के जन्मदिन से एक सप्ताह तक, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। उस ही बीच में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को, है ना। फिर विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर।
विश्व खाद्य दिवस दोस्तों, इसे आवश्यक रूप से याद रखें, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। फिर संयुक्त राष्ट्र दिवस सब जानते हैं, 24 अक्टूबर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। फिर राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं। इसके अलावा भी हैं दोस्तों, उनके नाम भी कमेंट सेक्शन में बताएं। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। याद रखें, मृदा दिवस 5 दिसंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों 22 तारीख को आने वाले प्रमुख दिवस, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 3 की चर्चा तो हमने कर ली थी। विश्व जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी 22 अप्रैल, जैव विविधता 22 मई। विश्व ऊंट दिवस दोस्तों 22 जून। अब याद कैसे रखेंगे, 22 तो याद हो गया, जून, जू पढ़ते समय आपको लास्ट में ऊ निकल रहा है, जूट याद कर लें, तो 22 जून हो गया आपका विश्व ऊंट दिवस। 22 सितंबर विश्व राइनो दिवस। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। इसे भी याद रखें। किन की स्मृति में मनाते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल ओपन है। आप बिल्कुल निश्चिंतता के साथ और बिना किसी संकोच के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिख सकते हैं, आंसर के रूप में, सुझाव के रूप में, या फिर कैसा वीडियो लगा, किसी भी रूप में आप लिख सकते हैं। जब प्रश्न पूछे तो आंसर के रूप में लिखें, जब सुझाव मांगे जाएं तो उस हिसाब से लिखें। तो ये तो आपके विवेक पर निर्भर करता है कि किस समय आप किस प्रकार के कमेंट करते हैं, है ना। जो आपको लगता है आप उस प्रकार से परिस्थिति या अपनी जिज्ञासा के अनुरूप कमेंट कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखें। अब बात करते हैं पर्यावरण से संबंधित व्यक्तित्व की। सबसे पहले बंगारी मथाई, ये कौन है, केन्या की निवासी है। कहाँ के निवासी हैं, केन्या के निवासी हैं। इन्होंने क्या किया था, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट चलाया था। सुनने में अच्छा है, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, इंपोर्टेंट सा भी लग रहा है, पर ऐसा लग रहा है तो याद कर लें फिर। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट किसने चलाया था, बंगारी मथाई ने चलाया था। इसलिए इन्हें दोस्तों वर्ष 2004 में नोबेल पुरस्कार, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 2004 में। किस लिए मिला था, इसके बारे में रिसर्च करनी होगी तो गूगल पर आप सर्च करके देख सकते हैं कि बंगारी मथाई को आखिर 2004 में किस क्षेत्र में काम करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ठीक, अब बात करते हैं जिनको आप सभी जानते हैं, सलीम अली, रोबोट 2.0। किस किसने देखी कमेंट सेक्शन में बता दें। महान पक्षी विज्ञानी है दोस्तों, जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। इन्हें वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनके नाम पर दोस्तों जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान और गोवा में वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, दी वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कैसे कहते हैं, तो सलीम अली को कहते हैं। इतना आप ध्यान रख लेंगे। फिर बात आती है राजेंद्र सिंह की। क्या कर, ये कौन है दोस्तों, राजेंद्र सिंह कौन है दोस्तों, राजेंद्र सिंह है वाटर मैन ऑफ इंडिया। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, सलीम अली। वाटर मैन ऑफ इंडिया कौन है, राजेंद्र सिंह। इन्होंने दोस्तों तरुण भारत संघ के माध्यम से राजस्थान में जल संरक्षण हेतु काम किया था। तरुण भारत संघ से संबंध है राजेंद्र सिंह का, जिन्हें हम वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। फिर बात आती है MS स्वामीनाथन की। तो दोस्तों इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। पूरी दुनिया में या विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, इस बात को आप कमेंट सेक्शन में बता दें। और दोस्तों ध्यान रखें, MS स्वामीनाथन अनुसंधान केंद्र चेन्नई में स्थित है, जिन्हें हम भारत में हरित क्रांति का जनक मानते हैं। किन्हें मानते हैं, MS स्वामीनाथन को मानते हैं। वाटर मैन ऑफ इंडिया कौन है, राजेंद्र सिंह हैं। इसके अलावा द वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, सलीम अली हैं। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट किसने चलाया था, कमेंट सेक्शन में आप बता दें। फिर बात आती है दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग। मैंने आपसे पूछा, यहां पर नाम आ गया, दुनिया में हरित क्रांति के जनक हैं। USA में जन्मे नॉर्मन बोरलॉग का अनुसंधान केंद्र मैक्सिको में स्थित है। फिर बात आती है लतिका नाथ की। इन्हें टाइगर प्रिंसेस कहते हैं, ध्यान रख लेना भाई। टाइगर प्रिंसेस कौन है, लतिका नाथ हैं। और यह उपलब्धि
यह डिजिग्नेशन क्या बोलना चाहिए, यह उपाधि या जो भी आप बोलना चाहिए, उपलब्धि बोल देते हैं, चलिए यहाँ लिखा हुआ है तो ठीक है। तो लतिका नाथ को टाइगर प्रिंसेस की उपलब्धि वर्ष 2018 में हासिल हुई। ये भारत की प्रथम महिला वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं, इसे भी आप ध्यान रखें। फिर दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण नाम, कैलाश सांख्याल। राजस्थान से इनका लेना देना है, मतलब संबंध है, मतलब पैदा हुए है ना, समझ जाएं बात को आप। राजस्थान में जन्मे कैलाश सांख्याल को टाइगर मैन कहते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, वाटर मैन ऑफ इंडिया, द वाइल्ड मैन ऑफ इंडिया, टाइगर प्रिंसेस लतिका नाथ, वाइल्ड मैन सलीम अली, वाटर मैन राजेंद्र प्रसाद, हरित क्रांति का जनक दुनिया में और देश में एम एस स्वामीनाथन, दुनिया में नॉर्मन बोरलॉग। टाइगर मैन कैलाश सांख्याल, फादर ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जाने जाते हैं कैलाश सांख्याल। बिल्कुल ध्यान रख लें दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है, आपने गलत किया तो ये मान के चलें कि एकमात्र आप ही ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इस प्रश्न को गलत करेंगे। एकमात्र आप यदि ऐसे विद्यार्थी बनेंगे तो सबसे पहले प्रबंध में आप ही बाहर होंगे ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहती है। इसलिए आसान चीजों को गलत नहीं करना। मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ के कहता हूं ये चीज, आपको उन प्रश्नों को गलत नहीं करना जो सभी विद्यार्थी सही करते हैं, और फिर सिली मिस्टेक के पीछे हमें, या ऐसा नहीं करना दोषारोपण सिली मिस्टेक पे कर दे कि यार सर तो सिली। आसान क्वेश्चन में नहीं करना, जो क्वेश्चन सब सही कर रहे हैं उसको गलत करना पाप है। इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लें। फिर बात करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा की। बहुत चर्चित नाम है दोस्तों, वृक्ष मित्र के नाम से मशहूर है। हमारे आपके जैसे मित्र होते हैं ना, ये सुंदरलाल बहुगुणा वृक्षों के मित्र थे, मतलब मशहूर है उस नाम से, समझे बात को। इनका जन्म उत्तराखंड के टहरी के पास 9 जनवरी 1927 को हुआ। जन्म उतना महत्वपूर्ण नहीं है, 100 साल वगैरह होते तो फिर एक अलग बात है। दोस्तों 9 जनवरी किस लिए महत्वपूर्ण है ये और आप बताएंगे। चिपकू आंदोलन का नेतृत्व किया था वर्ष 1973 में। 2021 में निधन हो गया सुंदरलाल बहुगुणा का। बहुत प्रसिद्ध नाम है, स्कूल में भी पुस्तकों में आपने जरूर पढ़ा होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक भाई, चिपकू आंदोलन का नेतृत्व किया था, कब किया था, वर्ष 1973 में किया था। अब आपको बताना है विश्नोई आंदोलन कब हुआ था, हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। 1830, 1730, 1930, 1630, वास्को डी गामा के आने के पहले हो गया था। कब हुआ था कमेंट सेक्शन में बताएं। विश्नोई आंदोलन किसने उसका नेतृत्व किया था ये भी बताएं, और उससे प्रेरित होकर भारत में कौन सा आंदोलन हुआ ये भी बता दें। साथ ही साथ ये भी बताएं कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क देश में कौन सा है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभयारण्य देश में कौन सा है, ये सारी चीजें आपको बताना है। वन्य जीव अभयारण्य सबसे बड़ा कौन सा है और राष्ट्रीय पार्क सबसे बड़ा कौन सा है। राष्ट्रीय अभयारण्य पता नहीं मैंने क्या बोल दिया। फिर पांडुरंग हेगड़, दक्षिण भारत में एपिको आंदोलन का नेतृत्व किया था। मैंने आपसे कहा था एपिको आंदोलन लिखा है तो ये समझ लेना कि चिपको आंदोलन के 10 साल बाद हुआ, या यह समझ लेना कि इसके 10 साल पहले चिपको आंदोलन हुआ। तो जब चिपको आंदोलन 1973 में हुआ तो एपिको आंदोलन कब हुआ होगा दोस्तों, 1983 में हुआ होगा। इस प्रकार से चीजों को देखें और पांडुरंग हेगड़े का नाम ध्यान रख लें, आपका उद्धार होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, फिर बात करते हैं रविंद्र कुमार सिन्हा की। दोस्तों रविंद्र कुमार सिन्हा जल मछली, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, बिहार में जन्मे हैं। ध्यान रखें रविंद्र कुमार सिन्हा, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व, बिल्कुल नाम ध्यान रखें। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा। वाटर मैन ऑफ इंडिया से कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, पड़ोस में ही लिखा हुआ है। वाटर मैन ऑफ इंडिया है राजेंद्र प्रसाद, नहीं तो आर आर देख के आप कंफ्यूज हो जाएं और डॉल्फिन मैन को राजेंद्र कर दें और वाटर मैन को रविंद्र कर दें। ऐसा नहीं करना। रविंद्र कुमार सिन्हा डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया और राजेंद्र सिंह वाटर मैन ऑफ इंडिया। किसी भी प्रकार से आप इनको डिफरेंशिएट करने का प्रयास कर लें, आपका जीवन आसान हो जाएगा इन दो तथ्यों के बेस पर प्रीलिम्स के लिहाज से। ठीक है भाई, फिर बात करते हैं अनूप मिश्र की। दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र के पुत्र हैं। इनका संबंध विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण से है मध्य प्रदेश में। किनका, अनूप मिश्र का। दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र की 5 नहीं तो कम से कम 3 रचनाएं बता दो आप, प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं।
भवानी प्रसाद मिश्र का संबंध किस जिले से है? मध्य प्रदेश के। सारा मैं पढ़ा चुका हूँ, जब प्लेलिस्ट में आप जाएंगे ना तो सारा एमपी, उससे संबंधित 4-5 हजार वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पूरी यूनिट 9, यूनिट 10, दुनिया भर की चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं। बस आपको प्लेलिस्ट में चेक करना है। अब मैंने पढ़ा दिया तो आपका कर्तव्य बनता है बताएं भवानी प्रसाद मिश्र की कम से कम 3 रचनाएं और मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। उनके बेटे की बात तो बाद में आती है कि इनका संबंध मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण से है। किनका? अनूप मिश्र का। बाद में आती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्हें भूल जाएं, इनको भी ध्यान रखें। और भवानी प्रसाद मिश्र के संबंध में जो प्रश्न पूछे गए उनके जवाब कमेंट सेक्शन में देते हैं। फिर बात करते हैं अनिल माधव दवे की। उज्जैन में जन्मे हैं दोस्तों, संबंध पर्यावरण संरक्षण से है, भूतपूर्व राज्य सदस्य, पर्यावरण मंत्री, सत्ता में मृत्यु। ज्यादा परेशान नहीं होना इन चीजों को लेकर, ठीक है। फिर कल्याण सिंह रावत, उत्तराखंड में मैत्री आंदोलन चलाया था भाई इनने। इनको ध्यान रख लें, वर्ष 1994-95 में। क्यों मैत्री आंदोलन? नाम देखने में अट्रैक्टिव लग रहा, हो सकता प्रश्न बन जाए। हमें तो उसी प्रकार से सोचना है ना जिससे हमें ज्यादा लंबे समय तक चीजें याद रहें और एक नेमोनिक्स ऑटोमेटिकली फ्रेम हो जाए। कल्याण सिंह रावत उत्तराखंड में जन्मे, मैत्री आंदोलन चलाया। कब चलाया? 1994-95 में चलाया। इस आंदोलन में क्या होता था? शादी के समय दूल्हा दुल्हन द्वारा वृक्षारोपण कराना इनका उद्देश्य था। शादी तो छोड़ दो, तो है बर्थडे में भी लोग वृक्षारोपण करने जाते हैं। एक अच्छी पहल है, करना भी चाहिए। छोटे छोटे फेस्टिवल में जो भी हो आपके उत्सव का दिन, हमें कुछ अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। फिर चाहे वृक्षारोपण करना हो या दूसरों की मदद करना हो, वृक्षारोपण करने से ऑटोमेटिकली दूसरों की प्लस एनवायरनमेंट की मदद ऑटोमेटिक हो जाती है। तो बहुत बड़ा उपकार आप कर देते हैं, कर्तव्यों का निर्वहन भी साथ में कर देते हैं। बताएं संविधान में कहाँ लिखा हुआ है मौलिक कर्तव्यों के बारे में? भाग बता दें। और 11 दिए हुए हैं, किस क्रमांक में ये पर्यावरण वाला सेक्शन है, ये सारी चीजें बताते रहे कमेंट सेक्शन में। कई बार मैं शब्द बोल दूं, प्रश्न आपसे ना पूछ पाऊं, तो ऑटोमेटिकली आप लिख दिया करो निश्चिंत होकर पूरा, ठीक है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बात करते हैं मेघा पाटकर की। इनका जन्म दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था 85 में। कब? 1985 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेतृत्व करता रही हैं और इन्होंने वर्ष 2017 में नर्मदा नदी के संरक्षण हेतु मांडू में व्यापक आंदोलन का नेतृत्व किया। कब से प्रयासरत है दोस्तों? 1985 से 17 हो गए। और हम साल भर में ही 6 महीने में ही हार मान जाते हैं, तो कुछ सीखने की चीजें भी रहती हैं। तभी इतने महान व्यक्तित्व हमारे सामने आ पाते हैं। यदि महान व्यक्तित्व तभी बन पाता है जब हम घिसते रहते हैं, घिस घिस कर ही चमक आती है। समझ रहे हैं बात को? इस बात को ध्यान रख लें। मेघा पाटकर महाराष्ट्र से संबंधित है, लेकिन नर्मदा बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश का है, 1985 का है। इन्होंने 17 में भी नहीं छोड़ा। 2017 में क्या कर दिया है? नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मांडू में व्यापक आंदोलन का नेतृत्व कर दिया। अब बात आती है चेवांग नाफेल की। आपको लगेगा पता नहीं कहाँ के निवासी हैं नाम से, क्योंकि हम मध्य भारत में रहते हैं। इस प्रकार से दोस्तों नॉर्थ में आपको नाम देखने को मिलेंगे। लद्दाख के निवासी है। इन्होंने दोस्तों 15 कृत्रिम ग्लेशियर का निर्माण कर डाला। आइस मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, मजाक नहीं है दोस्तों। आइस मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं चेवांग नाफेल। जैसे भी याद रखना हो याद करें। आइस मैन ऑफ इंडिया चेवांग नाफेल लद्दाख के निवासी हैं। मित्र बना डाले भाई, मजाक थोड़ी ना है। फिर बात आती है भगवत पूरण सिंह की। इन्होंने पिंगलवाड़ा संगठन की स्थापना करी और भगवत पूरण सिंह का प्रमुख कार्य किसी अनजान व्यक्ति या जानवर के मृत शरीर को स्वयं कब्र खोदकर दफनाना था। कितना मानवतापूर्ण काम करते थे, आप खुद सोचिए। ठीक, ध्यान रखें। पिंगलवाड़ा संगठन की स्थापना किसने करी? भगवत पूरण सिंह ने करी थी। और ये क्या करते थे? जानवर को या अनजान व्यक्ति के मृत शरीर को भी सम्मान पूर्वक कब्र खोद कर दफनाते थे। ठीक, बहुत बढ़िया काम करते थे। फिर बात करते हैं जाधव पायेंग की। दोस्तों जोरहट असम में जन्मे थे, पर्यावरणविद थे। इन्होंने क्या किया? माजुली द्वीप कहाँ पर है कमेंट में बताएं। तो माजुली द्वीप के निकटवर्ती क्षेत्रों में वनों के विकास में अहम भूमिका निभाई। मोलाई फॉरेस्ट के विकास में।
इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत का वन पुरुष कहते हैं। कैसे कहते हैं? जाधव पायेंग को। हमने कितने सारे मैन ऑफ इंडिया पढ़ लिए, कमेंट सेक्शन में लिस्ट बना दें एक बार आप, ठीक है। फिर बात करते हैं पर्यावरण से संबंधित पुरस्कारों की। दोस्तों पुरस्कारों की चर्चा हम अगले वीडियो में कर लेते हैं, इस वीडियो की लंबाई ज़्यादा हो रही है। वीडियो में मज़ा आया हो, चीज़ें समझ में आई हो और एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण लगी हो तो कमेंट सेक्शन में इंडिकेट जरूर करें दोस्तों। आप ऐसा नहीं करते तो हम सोचते रहते हैं कि आपको अच्छी लग रही होगी वीडियो की, नहीं लग रही होगी, फिर हमें लगता है कि बनाया जाए कि ना बनाया जाए। इस विचार विमर्श में काफ़ी समय निकल जाता है। फिर 4 दिन बाद आप कमेंट करते हो कि सर वीडियो कब आएगा, सर जल्दी कंप्लीट कराओ। तो जल्दी कंप्लीट कराने के लिए इस कमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है आप मेरे लिए प्रेरित करने वाले कमेंट करें। बाकी ये कमेंट भी मुझे प्रेरित ही करते हैं कि जल्दी सर करा दें कंप्लीट सीरीज़ को, क्योंकि मैं जानबूझ कर डिले नहीं करता। मैं आपसे कह देता हूँ हंसी मजाक में इस कारण से डिले हो रहा है, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आती रहती हैं बीच बीच में। मैं जॉब भी करता हूँ तो उस टाइम को भी मैनेज करना होता है। अभी फिलहाल मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो मैं रात के 12:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऊपर देखते हैं 8 नवंबर है आज, हो गया मतलब तो 12:25 हो चुके हैं रिकॉर्ड करते करते। इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद थोड़ा बहुत थंबनेल वगैरह लगा के जब इसको अपलोड किया जाएगा तो 1 घंटा और निकल जाएगा। तो आप सोच सकते हैं दिन में समय होता नहीं है, वीडियोस को रात में ही बनाया जाता है। तो आपके सपोर्ट की नितांत आवश्यकता होती है, बेहद ज़रूरी है आपका सपोर्ट। वो चीज़ आप समझते नहीं है, तो अपना सपोर्ट बनाए रखें। हम अपनी ओर से प्रयास जारी रखेंगे आपके लिए, है ना। करना क्या है, बने रहना है, साथ में करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तब तक नहीं रुकना है दोस्तों जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। कहते हैं ना कि तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक फोड़ेंगे नहीं। तो बस बने रहें, लगातार मेहनत करें, तब तक हारोगे जब तक मंजिल प्राप्त नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम।